सलाम अलैकुम। सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। ये वीडियो पूरा देखिए। जो अचानक 5 बजे ट्रम्प साहब सीज फायर का ऐलान करें, भारत, खासतौर पे मैं, सारी जनता बर्दाश्त नहीं कर सके, एक सदमे में चलेगी। जो भारत एक्शन लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ में, जिस हाल में भी हमारे मिलिट्री के साथियां सिस्टम पूरा तो 9 जगह पे तबाह करने की कोशिश किया है, उसके बाद में जो हालात बदले हैं, फिर इसके बाद में सीज़फायर का ऐलान हुआ। लेकिन जो मसले के लिए हमारी मिलिट्री कुर्बानियां दी, हमारी हमारे मूल निवासी कुर्बानी दिए, शहीद हो गए, मारे गए, वो सारे मसले वहीं रह गए हैं। जो मकसद के लिए शुरू करें, मकसद पूरा नहीं हुआ, उल्टा भी मसले क्रिएट हो गए। तो मैं तो खतई बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं जो अमेरिका इन्वॉल्व हुआ हमारे देश में। क्या मोहन भागवत जी बर्दाश्त करते? क्या आरएसएस का अमेरिका का कुछ डील हुआ? ऐसे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। हो सकता आरएसएस, मोहन भागवत का अमेरिका से कुछ डील हुआ। हमारा इतना बड़ा देश, हमारी इतनी बड़ी मिलिट्री सिस्टम, एक तीसरे आदमी को कैसा हम इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारे मसले में? दुनिया जानती है, दो बिल्ली बंदर का खेल जानती है। अमेरिका जिसका भी हाथ पकड़ा या तबाह होता या उसका मोहताज हो जाता। ये बात सारी दुनिया जानती है। अपना इतना बड़ा विशाल देश आज अमेरिका के सामने बौना हो गया। आज सारी दुनिया हम पे देख रही है, अरे इतना बड़ा देश अमेरिका के पास सिलेंडर हो गया। मैं मोहन भागवत से रिक्वेस्ट करता हूं, आखिर क्या हुआ, अमेरिका को कैसा इन्वॉल्व करे, क्या चीजों पे इन्वॉल्व करे, सारे देश को जनता जानना चाहती है जनता। आज दुनिया ये कह रही है इंडिया जो है अमेरिका को गुरु मान लिया। आज हमारा देश इतना हो गया, अमेरिका के सामने बौना हो गया, जबकि इतना बड़ा ताकतवर देश, अरे इंडिया में कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता हम जैसा हुकूमत कर रहे हैं इंडिया में। यहाँ पर कई जातें हैं, कई मजहबें हैं, उन सबको लेके चल रहे हैं हम, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सलाहियतें, हर चीज ताकतवर है हमारे पास, मिलिट्री ताकतवर, हर चीज ताकतवर है। क्यों अमेरिका को इन्वॉल्व करे इसमें? मैं आशुतोष का इंटरव्यू देख रहा था, बेहतरीन बात कर रहे थे। अब जितने भी मीटिंग होंगी, ये सर्वदल, ये दल वो दल बर्खास्त, बंद कमरे में सारे पॉलिटिशियन क्या बात कर रहे हैं जनता को नहीं मालूम हो रहा, बाहर आके जनता को उल्लू बना रहे। ये जो सीज फायर हुआ पार्लियामेंट में, हर पॉलिटिशियन, हर अपोजिशन लीडर, हर पार्टी का लीडर अपना ओपिनियन बोलना है और देश के जिम्मेदारों से जवाब पूछना है। इसके पीछे
बहुत बड़ी साजिश हुई है जो अमेरिका को हमारे देश में इन्वॉल्व करने। और एक छोटा देश पाकिस्तान, उसको मीडिएटर की जरूरत पड़ी। अरे हम लोगों की मीडिएटर कर सकते हैं, इतना बड़ा विशाल देश है, इतना बड़ा ताकतवर देश है। चुप हो गया। सारा देश बर्दाश्त नहीं कर रहा। आरएसएस बीजेपी बर्दाश्त कर सकती होंगी, लेकिन 25 करोड़ मुसलमान अमेरिका को खत्ते बर्दाश्त नहीं कर सकती। कि मेरा देश महान, अमेरिका हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज सीना जल रहा मेरा, मेरा खून पकड़ा। अमेरिका जो है ना हमारे देश में इन्वॉल्व हुआ। मोहन भागवत से खुद मालूम है, इसका जवाब मोहन भागवत को देना है। मीटिंग में जो ऑफिसर्स आए, जो लास्ट दिन उनके चेहरे से खुद बयां हो रहा था कितना चेहरा उनका उतरा हुआ था। जबकि बेहतरीन मौका मिला हमारे को 71 के बाद में, आप बेहतरीन मौका मिला निस्तो नाबूद करने का, वंटू करने का। एक कील सिर्फ बरकरार रह गया। फिर सुबह लेके शाम तक आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, ये फिर 150 साल तक चलेगा। ये एक बेहतरीन मौका 71 के बाद आज मौका मिला था, लेकिन आरएसएस इस मौके को गंवा दिए। क्या मकसद है आरएसएस का? ये खोजी रिपोर्टर्स का काम है उसको उजागर करना। मैं जानता हूं मकसद को, आरएसएस का मकसद को मैं जानता हूं, जो अमेरिका से जो क्या डील करी है। लेकिन खोजी पत्रकार जो देश के इंटरनेशनल में जो है, उनसे मैं गुजारिश करता हूं, अमेरिका इस दोनों देशों में जो डील करा है, इसका मकसद क्या है, ये खोजी रिपोर्टर्स तय करना है। कथाकथित जो मुस्लिम लीडर्स, फलाना लीडर्स ऐसा टीवी पे आ रहे थे, घंटे घंटे को एक एक नया नया बयान जारी थे कर रहे थे। आज क्या हुआ, जबान पे लखवा मार दिया। आया कैसा अमेरिका एक छोटी कंट्री के मैटर में? 2 मिनट नहीं लगती उसको निस्तो नाबूद करने के। ऐसे हमारे कथाकथित जो नेशनल मीडिया है, या कब सुधरते या देश को तबाह करते, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब भी मौका है। हमारा देश अटूट देश, मजबूत देश, 140 देश, गंगा जमुना तहजीब, यहाँ 3 मौसम बनते हैं, खुशहाली है, यहाँ पर हर चीज है। मैं हुक्मरानों से और खास तौर पर पॉलिटिशियनों से गुजारिश करता हूं, हमारे देश को मत बेचिए, हमारे देश को जो है बदलाव मत कीजिए। वो अमेरिका, मेरे सारे भाइयों, अमेरिका जो है हाल में हथकड़ियां डाल के पहन के भेजा, फिर भी हम बर्दाश्त कर लिए। अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम अमेरिका को। इसमें मेरा खुद का ओपिनियन है कि कुछ डील हुआ है, देश इस डील को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस सारी जनता से, खोजी पत्रकारों से ये अपील करता हूं, ये सीज फायर के जो सरेंडर जो वाकयात हुए ना, कौन कौन इल्वान है इसमें, क्या वजह से सीज फायर हुआ, इतना गोल्डन चांस जो है आतंकवादियों का खात्मा का, जो गोल्डन चांस था वो मिस कर दिया। फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलता है। इसमें सारी 140 करोड़ों का जो है सर नीचे हो गया। इन पॉलिटिशियन आते रहते जाते रहते, अरे देश वही रहता है। मैं सारे पॉलिटिशियनों से, पार्लियामेंट सिस्टम से ये बोलना चाह रहा हूं,
अगर सर्वदल मीटिंग में अगर आप लोग जा रहे हैं तो ये गलत जा रहे हैं। जनता पार्लियामेंट में अपने अपना ओपिनियन रखना है तो पार्लियामेंट में रखने, बंद कमरे में नहीं चाहिए। बंद कमरे से अवाम गुमराह होती है। बंद कमरे में कुछ अलग बात होती है, बाहर कुछ आके कुछ अलग बात करते। तारीख गवाह है, नेताओं का कोई भरोसा नहीं। नहीं, इतनी तकलीफ हो रही है हमारे। अमेरिका पैर डाला, हमको बड़ी तकलीफ हो रही। ये टीवी पे छोटे छोटे भैया नेता आके ऐसी है वैसी है। अरे ये जितने छोटे भैया जो नेता है ना, मोहन भागवत तक नहीं पहुंच सकते। मोहन भागवत की क्या प्लानिंग है, ये छोटे भैया नेता नहीं समझ सकते। टीवी पे आए, कुछ बात कर लिए, चले गए। अरे ये देश है, देश के हितों की बात है, अंदरूनी बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे बात है। ये लिपाथोपे करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सब जानती है, आज पूरा एजुकेटेड है पूरी पब्लिक। मेरे साथियों, ये आज ये ब्लैक डे है इंडिया का। अमेरिका का जो ट्वीट है वो इंडिया का ब्लैक डे है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता, मैं कंडेम करता हूं अमेरिका। मैं सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, अमेरिका को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। ये वीडियो जहां तक हो सके पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।